Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well. It is your computer class for class 8, chapter 6. Chapter name is Making Decisions in Python, part 3. So, in our last class, we have discussed about some logical operators like AND logical operator, OR logical operator, the NOT logical operator कि जब हमें टू वैल्यूज या टू कंडीशंस को अप्लाई करना होता है तो दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए देन वी यूज एंड, और अगर दोनों में से किसी एक कंडीशन को हमें ट्रू करवाना है देन वी यूज और अगर हमें कंडीशन को ट्रू नहीं करवाना है या हमें नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है देन वी यूज नॉट. Again, second thing is making decisions. You can use if statement and then you can use if else statement, and one more statement is there, else if statement. Okay, so you can use both of the decision making statements in your document. अब इनका कैसे यूज करना है वो हम practically program में देखेंगे. Today in today's class we will discuss like that how we can take input from the user. हम अपना जो प्रोग्राम है वो बना के यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं कि यूजर जो है वो इनपुट दे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओपनिंग पाइथन. सो इट इज पाइथन. अब यहाँ पे अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है किसी भी चीज के लिए तो यूजर से इनपुट हम कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमें यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो वो इनपुट किसी ना किसी वेरिएबल में सेव होगा. तो हमने जैसे यहाँ पे एक इनपुट ले लिया नंबर, एक हमने वेरिएबल ले लिया नंबर, और नंबर जो है ये एक वेरिएबल है और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है. मैंने आपको बताया था इंटीजर, फ्लोट, ये इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग ये डेटा टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी हम इनपुट लेते हैं वो या तो इंटीजर टाइप का होगा या तो फिर वो फ्लोट टाइप का. इंटीजर मीन्स जो हमारे नंबर्स होते हैं. सो यहाँ पे हमने लिख दिया int and then we started bracket and I have written here input. इनपुट हम यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये जो इनपुट है ये हम यूजर से ले रहे हैं. अब यहाँ पे अगेन हमने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया और इन्वर्टेड कोमास में हमने लिख दिया प्लीज एंटर अ नंबर. दो बार हमने जो ये है ब्रैकेट ओपन किया है तो हम दो बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. ठीक है. अब बेसिकली हमने यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लिया है और वहां पे हमने लिखा है प्लीज एंटर अ नंबर. मतलब जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो लिखा हुआ आएगा प्लीज एंटर अ नंबर. ठीक है, इस तरीके से. तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया प्लीज एंटर अ नंबर. ओके. सो अगर आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे इसे रन करवाना है तो आप इसे यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज हम फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो प्रोग्राम है उसे लिखेंगे. ठीक है. जब उसका आउटपुट हमें यही मिलेगा इसी विंडो पे, पर हम यहाँ पे अपना जो प्रोग्राम है उसे लिख सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लिया जिसको हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर. हमारा जो वेरिएबल नेम है दैट इज व्हाट नंबर. उसके बाद में हमारा वेरिएबल जो है वो किस टाइप की वैल्यू का इनपुट लेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू का. और इनपुट के लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं, इनपुट. और यहाँ पे हमने दिया प्लीज एंटर अ नंबर. अब यहाँ पे हमने यूज किया इफ, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि इफ नम इज नंबर
इज ग्रेटर देन 0। अब अगर जो नंबर यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, वो नंबर अगर 0 से बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, देन प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो अगर यहाँ पे जो नंबर इनपुट हुआ है वो नंबर अगर 0 से बड़ा है, देन इट इज पॉजिटिव नंबर। और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ नंबर लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है तो क्या होगा, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिससे आपको ये समझ में भी आ जाए कि इनपुट कैसे लेंगे हम। तो our today's topic basically is that how you can take a input from the user। so यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें आप उस इनपुट को मतलब सेव करवाएंगे, ठीक है, जहां पे वो वैल्यू जाएगी। एंड देन आपने वो किस टाइप का लिया, इंटीजर टाइप का, क्योंकि जो यूजर इनपुट करेगा वो किस टाइप का करेगा, इंटीजर वैल्यू में करेगा। देन हमने यहाँ पे इनपुट यूज किया और उसके बाद में हमने ब्रैकेट ओपन करके प्लीज एंटर अ नंबर यहाँ पे लिख दिया। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये नंबर जो है, यहाँ पे देखिए हमने इफ का यूज किया है, ये क्या है, दिस इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कि यस इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, एंड इफ दिस नंबर इज लेस देन 0 देन प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। सेव एज किया हमने और इसको हमने सेव कर दिया कुछ भी नाम से, हमने इसको कर दिया फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम और py एक्सटेंशन आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि ये पाइथन फाइल के लिए सेव हो रहा है और आपने इसको सेव कर दिया। फर्स्ट नाम से ऑलरेडी है तो हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सेव हो गया। नाउ क्लिक ऑन दिस रन एंड देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। तो जब आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन इसको शो करना चाहिए नंबर इज पॉजिटिव, एंड अगर हमारा जो नंबर है वो 0 से कम होता है, लाइक माइनस में होता है, देन नेगेटिव शो करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 5 और एंटर किया तो हमारे पास आंसर आ गया, द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो सेम ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वापस से रन किया है इसको, यहाँ लिखा हुआ है एंटर अ प्रोग्राम, एंटर अ नंबर, सॉरी, मैंने लिख दिया -8। तो आंसर हमारे पास क्या आया, द नंबर इज नेगेटिव। इट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई एरर नहीं है और कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। So like this you can create your programs. Now I'm showing you two programs here. This is your question number 1. It is your subjective question number 1 of this chapter, and the question is a program, write a program that receive name and age from the user. The program should display whether the person can vote or not. The voting age is 18. The name of the user should also be displayed with a greeting. Okay, so ये जो प्रोग्राम है ये आप यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में। ठीक है,
इस प्रोग्राम में ये है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यूजर से उसकी एज एंटर करवाएंगे, और अगर एज 18 से ज्यादा है तो आपके पास मैसेज आना चाहिए यस यू कैन वोट, और अगर नहीं है 18 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रोग्राम हमें बनाना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक ऑल्सो। आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर में ये जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ये आपको लिखना है, ठीक है। सो नाउ इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे जिसका हमने नाम दिया एज, ठीक है। और उसके बाद में एज जो हमने वेरिएबल लिया उसमें किस टाइप की वैल्यू आएंगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी, ठीक है। और हमने यहाँ पे इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया, प्लीज एंटर योर एज, हमने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने एक और वेरिएबल लिया जिसमें हमने इनपुट लिया प्लीज एंटर योर नेम। 2 हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट इज एज, सेकंड इज नेम, और इसमें हमने एज एंटर करवाई और इसमें हमने नेम एंटर करवाया, ओके। फिर उसके बाद में हमने इफ से चेक किया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, क्या एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, यस। इफ आपने जो भी यहाँ पे एज एंटर की वो अगर ग्रेटर देन 18 है देन इट विल आंसर यस यू कैन एलिजिबल टू वोट, एंड योर नेम इज हियर। जो भी नेम आप यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लीज एंटर योर नेम में जो भी नेम आप एंटर करेंगे तो योर नेम एंड देन यू कैन एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स, और एल्स पार्ट में क्या आएगा, एल्स पार्ट में आएगा कि योर नेम एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इट मीन्स अगर आपकी एज, जो एज आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो एज अगर आपकी 18 मोर देन 18 है देन आप एलिजिबल हैं वोट के लिए, और अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स आंसर, and I will also discuss this question in your live class, live interaction class. And now question number 2. So question number 2 जो है आपका वो है a program that receive a single digit from the user. यूजर को कुछ डिजिट्स दिए गए हैं जो उन्हें ऐड करने, लाइक 2, 3, 1 और 6। अगर वो 2 ऐड करते हैं तो आउटपुट आना चाहिए दिस इज माई सेकेंड हेलो टू यू, एंड सेम अगर वो 3 इनपुट करते हैं देन थर्ड हेलो, दिस इज माई थर्ड हेलो टू यू। इस तरीके से एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी आपको नोटबुक में करना है। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने नम एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, और इनपुट लिया है हमने प्लीज एंटर अ नंबर। यूजर सबसे पहले एक नंबर एंटर करेगा जो कि किस में चला जाएगा, नम में चला जाएगा, ठीक है। नाउ इफ नम इज इक्वल टू 2, अगर नम जो है, जो कि नंबर यहाँ पे यूजर ने एंटर किया है जो कि इसमें चला गया है, इसको असाइन कर दिया गया है जो वैल्यू, ये वैल्यू अगर 2 के बराबर है, इफ इट इज इक्वल टू 2 देन क्या हो, प्रिंट हो जाए दिस इज माई सेकेंड हेलो टू यू। एल्स इफ, और अगर ये जो नम है अगर इट इज ग्रेटर देन इट इज इक्वल टू 3, अगर ये 3 के बराबर है तो क्या हो जाए, दिस इज माई थर्ड हेलो टू यू। और अगर ये जो नम है ये 1 के बराबर है देन इट इज दिस इज माई फर्स्ट हेलो टू यू। और अगर ये जो नंबर है ये 6 के बराबर है देन दिस इज माई सिक्स्थ हेलो टू यू। मतलब यूजर अगर इनमें से कोई नंबर एंटर करेगा तो उनको ये सब आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। This was our today's topic, that how you can take the input from the user. और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, आप भी ये प्रोग्राम्स जो हैं ये रन करके देखिएगा दोनों प्रोग्राम्स, एंड देन आउटपुट आप इसके देखिएगा कि यूजर से कैसे इनपुट करवाया जाता है, कैसे आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. Our today's topic was how you can take the input from the user, and I will discuss both of the questions in Python in your live class. Live class में हम ये दोनों programs run करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, okay?
I will share your homework in your class group, so do complete your homework, do all the work in Interleaf notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Have a nice day.